हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन है जफर खान, नुसरत खान, अल्प खान, उलुग खान। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उलुग खान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? आपका ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की पदवी यानी मनोपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी मतलब द्वितीय सिकंदर। आपका ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राजा रतन सिंह। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा रतन सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कथन है आपके सामने, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। आर कारण है यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। आपका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, आर ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। बात सही है। आर, यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है। तो आपका ए सही हो और आर गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव यादव वंश के थे। यादव वंश के संस्थापक वल्लभ भाई था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आपका आंसर है, सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मूल नियंत्रण लागू किया था और कारण है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। बताना है कौन सा गलत है और कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो आपका ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो हम देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, ये बात सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये बात गलत है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है
परंतु आर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व रूप में दावा किया? आधा राजस्व के रूप में दावा किया। आपका आंसर ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई के लिए आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी का प्रयास ने क्या किया? आपका ऑप्शन है कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंत और दरबारियों का फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार कीमतों को नियंत्रण करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? आपका ऑप्शन है ब्यास, रावी, सिंधु, सतलज। तो दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच का सीमा था उस समय रावी नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने आप को खुद खलीफा घोषित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो आपका ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले भी हम बताए थे कि आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ रियासत है, एक तरफ शासक है। देवगिरी का शासक शंकर देव था, वारंगल के शासक रामचंद्र देव था, होयसल का शासक बीरबलाल था, मदुरा का शासक बीर पांड्या था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारंगल का शासक रामचंद्र देव नहीं था। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, क्योंकि वारंगल का शासक रामचंद्र देव नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन से जनजाति से थे या कौन से जाति से थे? ऑप्शन है मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश एक तुर्की जाति के थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ऑप्शन है सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों के आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूफियों का गुरु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वे दो वंशज कौन थे
जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया। आपका ऑप्शन है गुलाम तथा लोदी, सैयद तथा लोदी, गुलाम तथा तुगलक, तुगलक तथा लोदी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी जी के बाद तुगलक वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? आपका ऑप्शन है हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बरबक्स शाह और नानक। चलते हैं आंसर अमीर खुसरो। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो पाने के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों।